हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। अगले 1.5 से 2 महीने के लिए हमारे लिए एक ही मिशन है, वो है मिशन एमएसटी सीईटी 2023। तो उस मिशन को पूरा करने के लिए कॉर्क सॉल्यूशंस ने आपके लिए क्रैश कोर्स लाया है। इस क्रैश कोर्स में हम लोग फिजिक्स से पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स की थ्योरी और एमसीक्यू सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसका आज पहला लेक्चर है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, 9 तारीख को आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। आज हमारा पहला लेक्चर जो कि रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक पे, उसमें से सर्कुलर मोशन ये पार्ट हम लोग लेने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन जो पार्ट है वो रोटेशनल डायनामिक्स में लगभग 70% है और 30% जो है मोशन इन प्लेन में है 11 के, जो कि वो भी सीईटी में है। तो पूरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट के लिंक है उसको भी आप जरूर चेक करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन सेम होते हैं क्या? अगर एक चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी सवाल अराइज होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब वो ऑब्जेक्ट है ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ओके, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, सर्कुलर मोशन। खुद के अराउंड घूम रही है, रोटेशनल मोशन। बराबर है, तो ये होता है। देन इस सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर मान लो 2 सर्कल ले लिए ऐसे, तो दोनों ने सेम टाइम में कवर किया सर्कल, तो डिस्टेंसेस अलग अलग है, उनकी स्पीड अलग अलग है। तो लेकिन एंगुलर स्पीड मतलब जो सर्कुलर स्पीड है वो कैसी रहती है? सेम रहती है। तो इसमें रहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहली कंसेप्ट आ जाती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, सॉरी, सिंबल होता है थीटा, यूनिट होता है रेडियन। यूनिट होता है रेडियन। देन उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या आना चाहिए? वेलोसिटी। वैसे ही आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा थीटा अपॉन टी, या फिर होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1 इज इक्वल टू होगा, सॉरी, ये यहाँ पे टी ले सकते हैं हम लोग। ओके, और थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय टी 2 माइनस टी 1। अब ये फॉर्मूले कैसे यूज करने, देखो एंगल भी 0 से काउंट किया है, टाइम भी 0 से स्टार्ट हुआ है, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, बीच में कहीं बोला है कि 30 डिग्री टू 50 डिग्री रोटेट हुआ है, रिवॉल्व हुआ है। ओके, और टाइम दिया है, फिर आपको बोला है टाइम इंटरवल दिया है, टाइम भी 0 से नहीं है, तो ये फॉर्मूला। और फिर अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला कब रहता है? जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा रहता है, निग्लिजिबल रहता है। लेकिन जनरली हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए, डेरिवेटिव वाला। लिमिट वाले फॉर्मूले हम लोग कम यूज करते हैं, राइट। तो इसका यूनिट होता है रेडियन। इसका यूनिट क्या होगा फिर? यस, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वांटिटी क्या होगी फिर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी होने के बाद एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बराबर है, तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन टी, या फिर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। मीन्स वेलोसिटी 0 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा फिर? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी 2 माइनस टी 1। अगर टाइम इंटरवल दिया है आपको, मीन्स या फिर कई पर्टिकुलर टाइम से, मीन्स 10 सेकेंड से 15 सेकेंड ऐसे कुछ बोला है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा दिया है, लिमिट्स यूज कर सकते हो। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। लेकिन मैंने बोला है कि लिमिट के फॉर्मूले जनरली फिजिक्स में यूज नहीं होते, मतलब यहाँ तक 11th-12th लेवल पे तो नहीं होते। ओके, तो इसलिए डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज किया जाता है। ओके, देन इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर? इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स v इज इक्वल टू
ओमेगा क्रॉस आर। अभी डायरेक्शन कैसी होती है वो भी समझना जरूरी है। ओके, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ पे होगी? ओके, जैसे वो घूम रहा है वैसे कर्ल फिंगर आपको लेनी है। ये थंब जो है ना वो थीटा या फिर ओमेगा की डायरेक्शन देगा, अल्फा की नहीं देगा। कि अल्फा की भी देगा, लेकिन अगर अल्फा पॉजिटिव है तो सेम रहेगी, अल्फा निगेटिव है तो उल्टा रहेगा। ओके, तो ये डायरेक्शन होगी, मतलब ओमेगा आपकी तरफ आ गया। अभी रेडियस वेक्टर कहाँ पे आ गया? आउटवर्ड आ गया। तो देखो ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर ये होगी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल आएगी। लीनियर वेलोसिटी हमेशा कैसी रहती है? टेंजेंशियल, इसलिए हम लोग उसको सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, राइट। देन उसके बाद में अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यूसीएम में हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। यस, और उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें देखना है एक्सेलरेशन कैसा होता है, वेक्टर होता है, तो माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या? ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर माइनस और इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी। ओके, तो वैसे जैसे मैंने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन लगभग सेम डायरेक्शन में रहते, एक्सेलरेशन और फोर्स सेम ही डायरेक्शन में रहते ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ऐसा थोड़ी होगा हम इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं वो रिटर्न आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा? फिर इसको हम लोग एफ सी से डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन को बस एम लगा देना है, बराबर है। तो डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बराबर है। देन एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम ओमेगा वी। ओके, ये सारे फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस साइड्स अपोजिट रहता है। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल रियल है, सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सूडो फोर्स है। ओके, देन काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती है। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। देखो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, ये क्या है? एस इज इक्वल टू, सॉरी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मीन्स एस मतलब थीटा करेंगे, बराबर। ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। जैसे हमारे नॉर्मल काइनेमेटिकल इक्वेशन है वैसे ही ये भी है। ओके, चलो। देन कोई ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा बारिश के मौसम में ज्यादातर गाड़ियां स्लिप होती है टर्न्स पे। आपने देखा होगा टर्न्स पे क्यों स्लिप होती है? सीधे सीधे ऐसे सीधा चल रहा है और गिर गया, ऐसा होता है क्या? हाँ, कोई कोई गिरता है, गिरती है है ना। बहुत सारे लोग जो ब्रेक से नहीं, पैरों मतलब हाथों से नहीं पैरों से ब्रेक लगाते तो वो गिर सकते हैं, उनका हम लोग गारंटी नहीं लेते कुछ भी। ओके, तो जो कर रोड रहता है, मीन्स टर्न जो रहता है, वहां पे जनरली स्लिप होते हैं। तो क्यों? क्योंकि सर्कुलर, जैसे हम लोग देख रहे हैं, हम लोग टर्न ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? सर्कुलर पाथ ले रहा है। तो सर्कुलर पाथ है तो ये ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? उस टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उससे, है ना। तो फ्रिक्शन मिलना जरूरी है। मीन्स अगर ये व्हीकल है, अगर लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा होना चाहिए। और व्हीकल कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर खींच के रख रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन नहीं होती है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, ये हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, यहाँ पे मैं टाइटल लिखता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे कोई ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, मीन्स गाड़ी टर्न ले रही है, तो उसका स्पीड कितना हो सकता है? तो वी मैक्स जो होती है वो होती है रूट ऑफ म्यू आर जी, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये मतलब ये फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं जैसे बारिश का टाइम आता है तो हमारे जो भी घर में बड़े लोग हैं, पापा हो गए, भैया हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं? गाड़ी के टायर चेक करते हैं,
ओके, पापा भैया लोग जनरली गाड़ी के टायर चेक करते, तो इसकी वजह से क्योंकि स्लिप ना हो। ओके, फिर भी कुछ लोग गिर जाते, उनको कुछ नहीं कर सकते। ओके, क्या करें, वो लोगों को गिरने की आदत रहती है ना। तो उसके बाद में बैंकिंग ऑफ रोड, तो ऐसे ही लोगों को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए, जो लोग गिरते रहते हैं ना बार बार, कभी भी देखो गिर जाते हैं। एक दोस्त है मेरा, तो कितनी बार गिरता है पता नहीं, हर बार गिरता रहता है। और एक मेरी क्लासमेट भी थी, हमेशा गिरते रहते थे, हर महीने में एक बार कहीं ना कहीं गिरते ही थे। क्या पता क्या करते, पैदल चलते चलते भी गिरते थे। ओके, तो यहाँ पे बैंकिंग रहता है। तो अभी जो चलते चलते गिरते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो गाड़ी चलाते हुए गिरते हैं, स्लिप होते हैं, उनके लिए एक साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा जुगाड़ ढूंढा है। तो जुगाड़ क्या है, कोई रोड को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। आपने देखा होगा कि रोड टर्न्स पे जनरली टेढ़े रहते हैं। ओके, तो जनरली टेढ़े रहते हैं, तो क्या होता है, व्हीकल जो है ना, उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन की तरफ से भी मिल जाता है। ओके, नॉर्मल रिएक्शन की तरफ से भी थोड़ा सा मिल जाता है। ओके, इसका टोटल डेरिवेशन हमने डिटेल वीडियो में, बोर्ड्स के वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो ये होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, ये होता है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो यहाँ पे दो तरीके के स्पीड हमारे लिए रहते हैं। तो वी मैक्स मीन्स इससे ज़्यादा स्पीड हम लोग नहीं ले सकते। तो फॉर्मूला क्या होगा, यस, आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब ये म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन टायर्स एंड रोड्स। ओके, लेकिन ये जो म्यू है वो फिक्स नहीं रहता ना बार बार, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी स्पीड ये लेते हैं, आर जी tan थीटा। म्यू को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, म्यू को हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं। तो ये स्पीड से गाड़ी चलानी है, ना कि ये स्पीड से, क्योंकि ये स्पीड हम लोग हर बार इजीली प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। ओके, तो इसलिए ये नहीं, तो ये स्पीड से हमें गाड़ी चलानी होती है। लेकिन ये कब है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। ओके, वही अगर आपने मौत का कुआं देखा होगा, मौत का कुआं मतलब जो बैंकिंग रहता है बहुत ज्यादा रहता है, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो ऑप्टिमम स्पीड सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम स्पीड रहेगा। मीन्स आपको स्पीड कम नहीं रखना है, ज्यादा रखना है। मौत का कुआं देखा है कैसे आराम से चलाता है, क्या धीरे 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 धीरे, हाँ? ऐसे आराम से चलाता है क्या, नहीं ना, फास्ट चलाता है, घुमाता रहता है। जैसे कि किसी को इंप्रेस करना हो, वैसे ही कुछ लड़के रहते हैं, गधे रहते हैं। ओके, किसी किसी को इंप्रेस करने के लिए जोर जोर से चलाते हो, कहीं ठोक देते हैं गाड़ी, गिर जाते हैं मुंह के बल। और दोस्त की गाड़ी रहती है, उसका खर्चा भी सिर पे आ जाता है। ओके, खुद की तो गाड़ी नहीं उड़ाते, दोस्तों की गाड़ी लेके जाते और गिरा देते कहीं कहीं। तो ऐसे लोग से बच के रहे, गाड़ी देना नहीं है बच्चों। पहली बात तो गाड़ी चलाओ ही मत, आपका तो एज भी नहीं, 18 प्लस नहीं है। ओके, साइकिल चलाओ, मस्त हेल्दी भी रहोगे। ओके, और चलाओगे भी तो दोस्तों की मत चलाओ, गिर विर गए तो कौन इतना टेंशन नहीं संभालेगा। चलो, तो ये होता है यहाँ पे आर जी tan थीटा म्यू, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस म्यू tan थीटा। ओके, तो ये मिनिमम वेलोसिटी मीन्स अगर 45 डिग्री से ज्यादा एंगल है तो वेलोसिटी मिनिमम होती है, उससे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए। 45 डिग्री से कम एंगल है तो वेलोसिटी मैक्सिमम लिमिट होता है, उससे कम होनी चाहिए। ये लिमिट है, मैक्सिमम वाला लिमिट है, मिनिमम वाला लिमिट है। मीन्स इस इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे इतनी या फिर उससे कम होनी चाहिए, ये होता है। ऑप्टिमम स्पीड दोनों में सेम आएगा। ओके, चलो, देन यहाँ से हम लोग थीटा भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फिर, वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये फॉर्मूला भी आपने ध्यान में रखना है। देन वेल ऑफ डेथ। ओके, अभी ये मौत का कुआं अगर मान लो ऐसे हो जाता है कि वर्टिकल एकदम, ओके, उसके जो वॉल एकदम वर्टिकल है, तो फिर क्या होगा, मीन्स ये जो उसकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे रहेगी, बराबर है। देन उसका फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे रहेगा और वेट यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, मीन्स इसको कम से कम स्पीड इतनी रखनी पड़ेगी। यस, वो फॉर्मूला क्या होता है, यस बेटा, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। ओके, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है। देन स्पीयर ऑफ डेथ,
अभी स्पीयर ऑफ डेथ मतलब क्या होता है ना, ऐसे जैसे बड़ा स्पीड ब्रेकर रहता है, आपने देखा होगा, उसको स्पीयर ऑफ डेथ बोल सकते हैं हम लोग ऐसे। तो ऐसे, हाँ, कुछ लोग क्या स्पीड ब्रेकर क्यों बनाते हैं समझ में नहीं आता है, कुछ जगह पे तो जरूरत नहीं रहती है ऐसे स्पीड ब्रेकर, मतलब तोड़ देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग। और अपने बच्चों के तो बहुत बार होता होगा, क्योंकि वो तो गाड़ी धीरे चलाते ही नहीं, उन्होंने तो कसम खाई है कि हम लोग धीरे चलाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कुछ कुछ आपने गोलमाल मूवी देखा होगा, गोलमाल ही है याद, हाँ गोलमाल ही शायद, वो पप्पा जी वाला, ओके, उन्हें पप्पा जी की गाड़ी चुरा के लाता है, फिर ऐसे ऐसे ब्रिज टूटा हुआ रहता है, फिर ऐसे, तो वैसे ही मतलब वो जो स्पीड है वो अचीव करनी जरूरी है। अगर वो अचीव कर ली तो क्या हो गया, सरफेस का कांटेक्ट टूट गया, तो गाड़ी का क्या हालत होता है पता है, वैसे ही आपका भी गाड़ी का हो सकता है अगर आप ट्राई करोगे, तो ट्राई नहीं करना है, तो उसका बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ आर जी, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इससे कम अगर वेलोसिटी रखोगे तो बेटर है, नहीं तो फिर वो जो गोलमाल की गाड़ी है वैसी हालत हो जाएगी आपकी गाड़ी की। ओके, तो ये हो गया स्पीयर ऑफ डेथ। देन उसके बाद में वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली अगर घुमा रहे हैं, ओके, तो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो उसके पोजीशंस मैटर करते हैं, हाईएस्ट पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड लोएस्ट पोजीशन। तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, इस पोजीशन पे वेलोसिटी होती है रूट ऑफ आर जी। टेंशन कितना होता है, टेंशन होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ओके, इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है, रूट ऑफ 3 rg। ओके, टेंशन कितना होता है, टेंशन कितना होता है एम वी एम स्क्वायर अपॉन आर। ओके, और इस पोजीशन पे वेलोसिटी होती है रूट ऑफ 5 rg, और टेंशन होता है एम वी एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। मीन सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है। और आपने ये फील भी किया होगा, वो मेले में नहीं रहता है जाइंट व्हील, ओके, उस पर अगर हम लोग बैठे तो नीचे आते वक्त हमें लगता है कि स्पीड बढ़ रहा है, तो वो जो फीलिंग है ये उसकी वजह से ही है। ओके, तो ये सारी चीजें। देन एनर्जी सेम रहती है सब में, 5/2 mgr, 5/2 mgr, 5/2 mgr। ओके, काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेलोसिटी से। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 लेनी है, यहाँ पे mgr, यहाँ पे 2 mgr। ओके, देन नेक्स्ट है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ऐसे कौन ले लिया हमने, कोनिकल पेंडुलम, है ना। अभी आप बोलोगे ये कौन है कोनिकल पेंडुलम, तो इसे मान लीजिए ये कौन, ये से बॉब है, ये घूम रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो ये कोनिकल पेंडुलम होता है, बराबर है। तो ये आर रहता है, ओके, ये एच रहता है, और ये एल रहता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, देन अभी यहाँ पे क्या हो जाता है, टेंशन स्ट्रिंग में ऐसा रहता है, और वेट यहाँ पे रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का देखिए, ये टेंशन, ये थीटा सेमी वर्टिकल एंगल रहता है, ये टेंशन टी कॉस थीटा, ये टेंशन टी साइन थीटा। टी साइन थीटा जो रहता है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ओके, टी साइन थीटा जो रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। डेरिवेशन हमने लिया हुआ है, बोर्ड्स के लेक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हम लोग ज़्यादा टाइम जाएगा डेरिवेशन में, है ना, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। देन फॉर्मूला क्या होता है, फिर पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये पीरियड का फॉर्मूला होता है कोनिकल पेंडुलम के। ओके, या फिर उसको हम लोग एल कॉस थीटा जो रहता है मीन्स 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा को हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट एच अपॉन जी। ओके, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग 2 पाई एल अंडर रूट एच मतलब क्या हो गया, हाइट, सो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर भी हो जाएगा, मीन्स डबल अंडर रूट आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन जी। तो ये भी आप लोग समझ सकते हो, डबल अंडर रूट है क्योंकि एच है ना इसलिए। ओके, v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर जी टैन थीटा। मीन्स फिर से यहाँ पे टैन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, सो
ये जितने भी फॉर्मूले हमने देखे यहाँ पे और ये जो कंसेप्ट देखी है ये आपने समझ लेनी है और सारे फॉर्मूले आपने रिकॉल करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये सारे जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे। उन नोट्स पाने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की लिंक है आप जाके रजिस्टर करिए, अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के, फ्री में रहेगा वो अकाउंट। आप वहाँ पे नोट्स में, आप नोट्स सेशन में आपको ये मिल जाएगा। ओके, ये सारी पीडीएफ वहाँ पे आपको रेगुलरली मिलेगी। सो और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज़्यादातर हम लोग एमएसटी सीईटी में आने वाले सिमिलर एमसीक्यूज लेंगे और कुछ पीवाईक्यूज भी लेंगे। तो वीडियो को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपको ये नहीं समझाए तो एक बार रिपीट ज़रूर करिए और कंटिन्यूसली देखिए, स्टार्ट टू एंड देखिए, मीन्स आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ हमारी जो मॉक टेस्ट की लिंक है वहाँ पे आप जा सकते हो। रोटेशनल डायनेमिक्स की मॉक टेस्ट ओपन हो चुकी है, आप वहाँ पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए और आप स्टडी करने के बाद आपको पता भी चलेगा कि रोटेशनल डायनेमिक्स हमें कितना आ रहा है कितना नहीं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।